अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आप लोगों के साथ जो मोस्ट हार्डी कुछ प्लांट्स हैं जिनकी हमें बिल्कुल केयर नहीं करनी पड़ती, आप सिर्फ एक दफ़ा उनको लगा दें वो खुद ही मल्टीप्लाई होते रहते हैं, उनकी ग्रोथ होती रहती है और साल साल आपको अगर उनको फर्टिलाइज़र ना भी दें, केयर ना भी करें, तब भी वो अच्छे से चलते रहते हैं। तो तकरीबन 13 प्लांट्स जो हैं वो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जिनको अगर आप एक दफ़ा लगा दें उन पे गर्मी सर्दी का असर नहीं होता, उन पे धूप छाँव का कोई असर नहीं होता। सिर्फ ये है कि आप उनको टाइम से वाटरिंग करनी है, बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी, क्योंकि ये सारे जो प्लांट्स हैं ये वो हैं कि जो अंडर वाटरिंग से ख़राब नहीं होते बल्कि ओवर वाटरिंग से ख़राब होते हैं। तो यहाँ पे ये मेरी वेस्ट एक क्यारी बनी हुई है और इस क्यारी के अंदर ये सारे प्लांट्स मैंने एक दफ़ा लगाए थे और आप यकीन करें कि उसके बाद मैंने दोबारा इनके ऊपर किसी किस्म का कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया, कोई इनकी केयर नहीं की। जिस एक जगह पे ये क्यारी बनी है वहीं पे धूप भी आती है, छाँव भी आती है, कोहरा भी अब आगे पड़ेगा, सर्दी भी होगी। और इस जो क्यारी मैंने बनाई है इसकी हार्डली जो आप डेप्थ कहें ना वो सिर्फ़ और सिर्फ आई थिंक 1 इंच की मिट्टी होगी जिसके अंदर ये सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा मिट्टी जो है वो इसके अंदर मौजूद नहीं है। और अब इन जो प्लांट्स हैं इनके ऊपर जो है वो फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली है और कुछ टाइम तक यहाँ पे बहुत खूबसूरत जो है वो इसके फ्लावर्स भी खिले होंगे, क्योंकि ये जो टाइम होता है ये इनके फ्लावर्स का सीज़न होता है, यानी इस टाइम पे इसके ऊपर फ्लावरिंग होती है और एक टाइम पे अगर इनके फ्लावर्स खिल जाएँ तो काफ़ी टाइम तक टिके भी रहते हैं। डिफरेंट इसके अंदर सकुलेंट्स लगे हुए हैं जो हार्डी हम सकुलेंट्स जिनको हम शुमार करते हैं कि उनकी हमें बिल्कुल केयर नहीं करनी पड़ती। वैसे सीज़न के हिसाब से कुछ सकुलेंट्स मिलते हैं जो कि अगर गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो फिर उनकी केयर करनी पड़ती है। तो सबसे पहले जो है वो एलोवेरा मोस्ट हार्डी जो सकुलेंट टाइप की जो वेराइटीज़ है उसके अंदर लगा हुआ है। और यहाँ पे आप यकीन करें मैंने बिल्कुल छोटे छोटे से बेबी पप्स जो हैं वो इसके लगाए थे, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास इतनी स्पेस नहीं थी कि मैं इनको कहीं पे इनको लगा सकूं। और ये जो क्यारी थी ये मैंने इसी मकसद के लिए बनाई थी कि जो मेरे पास एक्स्ट्रा प्लांट होगा वो मैं यहाँ पे लगा दूँगी और उसकी ग्रोथ जो है वो जिस तरीके से भी वो चाहेगा उसकी ग्रोथ होती रहेगी। और अब यहाँ पर आप यकीन करें कि ये छोटे छोटे बेबी पप्स जो हैं उन्होंने ख़ुद ही ग्रोथ अपनी स्टार्ट की, ख़ुद ही यहाँ पर ये इतने अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं। कुछ भी इनको मैं नहीं करती ख्याल। यहाँ पे इनके अगर आप पल्प देखें, छोटे बेबी प्लांट्स हैं उसके बावजूद इनके लीफ के अंदर जो है वो कितना ज़्यादा पल्प मौजूद है, इनके कितने मोटे मोटे से लीफ हैं। हालांकि ये इनके जो बेबीज़ हैं अभी इनके अंदर मैच्योर प्लांट जो है वो नहीं बने फ़िलहाल ये, और इनको अभी आप यूज़ भी नहीं कर सकते जब तक ये प्लांट मैच्योर ना हो जाए। मैच्योर प्लांट की निशानी ये होती है कि उसके जो प्लांट है उसके अंदर से फ्लावरिंग स्टॉक निकलती है और उस फ्लावरिंग स्टॉक के ऊपर जो है वो फूल खिल जाते हैं, तो उसके बाद वो मैच्योर होता है। चाहे तो आप उसके लीफ को कट करके खा भी सकते हैं, मुख्तलिफ जो आपके यूज़ होते हैं, जैसे बालों में अगर लगाना हो, आपको हेयर ऑयल बनाना हो, स्किन के ऊपर लगाना हो तो तब आप करें। जो इमेच्योर प्लांट होते हैं एलोवेरा के उनको आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उनके अंदर जो टॉक्सिस एलिमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। जो एक दफ़ा जिसके एलोवेरा के अंदर फ्लावरिंग जो है वो हो जाती है तो वो मैच्योर प्लांट हो जाता है, वो फिर उसके अंदर टॉक्सिस जो एलिमेंट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं और वो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है बजाय इसकी कि आपको नुकसान दे। जैसे ये देखिए ये एक मेरा मैच्योर प्लांट है और यहाँ पे आप देखिए कि इसकी ये फ्लावरिंग स्टॉक इस टाइम पे, क्योंकि इन जितनी भी वेराइटीज़ हैं इनके अंदर सर्दियों में ही फ्लावरिंग होती है, चाहे वो एलोवेरा हो या बाकी जो आगे मैं आपको सकुलेंट्स दिखाऊँगी। ये सारे वो हैं कि जो ग्रोथ तो सारा साल ही करते हैं, लेकिन ये है कि इनके अंदर जो है वो फ्लावर्स जो है वो विंटर में खिलते हैं, जबकि बाकी जो प्लांट्स होते हैं वो विंटर में डोरमेंसी में चले जाते हैं। इन सकुलेंट्स का थोड़ा सा उल्टा चक्कर होता है, ये जो है ये विंटर में ही फ्लावरिंग करते हैं। और ये एक मैच्योर अब एलोवेरा का प्लांट है, छोटा सा एक बेबी प्लांट मैंने इसके अंदर लगाया था और अब माशाल्लाह से देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो गई है और अब ये इस्तेमाल के काबिल भी हो चुका है। यानी अगर आप इसको हार्वेस्ट करके इसके लीफ को और कुछ भी बनाना चाहें, किसी भी चीज़ को में यूज़ करना चाहें तो आप उसको कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि स्किन की काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए हेयर ऑयल अगर एलोवेरा का आप बनाना चाहें तो वो भी अगर सरसों के तेल में इसको जला के इसका जो ऑयल है वो आप इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी अच्छे से आपको इसके जो बेनिफिट्स हैं वो हासिल होंगे। नेक्स्ट जो है हमारा मदर ऑफ़ मिलियन है
और ये भी इसके अंदर जो मैं काफ़ी सारे जो इसके बेबी प्लांट्स हैं वो निकाल के जो मेरी कंपोस्ट मैं जिसमें बनाती हूँ उसके अंदर डालती रहती हूँ। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे इतने ढेर सारे इसके हैं, जहाँ भी इसका जो है वो एक छोटा सा बेबी पप भी गिरता है मदर प्लांट का, तो वहाँ से ख़ुद ब खुद इसकी बेबी प्लांट्स जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं। इसके ऊपर भी इस टाइम पर फ्लावरिंग जो है वो होने वाली है, कुछ टाइम तक इसके ऊपर भी फ्लावर्स खिल जाएंगे। बहुत हार्डी प्लांट है, साल ग्रोथ करने वाला प्लांट है। और उसकी वैरायटी जो है वो एक और है ट्यूबीफ्लोरा। इसके ऊपर अगर आप देखिए तो इसके लीफ के नोड के ऊपर यानी कोने के ऊपर जो है वो इसके बेबी प्लांट्स जो है वो बन रहे हैं। यहाँ से अगर आप इसको हार्वेस्ट करते हैं और यहाँ से उतार के इसको कहीं पे भी सॉइल के ऊपर सिर्फ रख दें, आपने स्पेशल इसके लिए कुछ भी नहीं करना, तो वहाँ से इसके जो बेबी प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ खुद ब खुद शुरू हो जाएगी और ये आगे मल्टीप्लाई होते रहेंगे। जो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होने वाले प्लांट्स हैं उसके अंदर इसका भी शुमार होता है। इतनी तेज़ी से अगर आप एक प्लांट भी इसका कहीं से लेके आते हैं, एक छोटी सी कटिंग या एक छोटा सा लीफ लेके आते हैं, उससे भी ये इतना तेज़ी से फैलता है कि आप इसकी ग्रोथ देख के हैरान हो जाते हैं। मैंने कुछ जो है यहाँ पे प्लांट लगाए थे और अब आप देखिए कि इसकी ग्रोथ कैसे हो रही है। नेक्स्ट जो है वो हमारा मदर ऑफ़ मिलियन, मदर ऑफ़ थाउजेंड भी कहते हैं, मदर ऑफ़ मिलियन भी कहते हैं, चिपटे लीफ वाला जो ग्रीन इसके लीफ वाली वैरायटी होती है। इसके लीफ जो है वो राउंड होते हैं, जिससे पहले मैंने आपको बताया वो एलिगेटर वैरायटी भी कही जाती है। तो इसके भी जहाँ पे लीफ के किनारों पे बेबी प्लांट्स निकलते हैं, जहाँ पे वो गिर जाते हैं, वहाँ पे ख़ुद ब खुद ये देखिए इसकी ग्रोथ जो वो स्टार्ट हो जाती है। ये मुझे बाकी जो सकुलेंट्स हैं उनके मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा पसंद है। ट्यूबीफ्लोरा और ये वाली जो वैरायटी है, ये दोनों बहुत ज़्यादा मुझे पसंद हैं और इनकी जो खूबसूरती है वो भी आपके गार्डन को एक यूनिक लुक देती है। नेक्स्ट हमारा जो प्लांट है वो चाइनीज़ एलोवेरा है। ये एडिबल नहीं है, यानी आप इसको खा नहीं सकते, लेकिन ये है कि इसकी आप ग्रोथ चेक करें। और इसका जो एक प्लांट मैंने यहाँ पे मदर प्लांट लगाया था और अब साइड से ये भरमार हो चुकी है, इसके अंदर जो बेबी प्लांट्स जो निकले हैं और इतनी ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ हो रही है। इसके अंदर भी इस टाइम पे अब कुछ टाइम तक फ्लावरिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और फिर आप देखिएगा कि माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक इसकी बनती है। नेक्स्ट हमारा जो प्लांट है वो क्लांचू या कैलन की देसी वैरायटी है। ये देखिए इसके ऊपर जो है वो फ्लावरिंग स्टॉक आ रही है। इसके अंदर रेड कलर के सिंगल पेटल वाले फ्लावर्स आते हैं और ये भी बहुत ज़्यादा जो हार्डी प्लांट होते हैं उसके अंदर इसका शुमार होता है। इसकी कटिंग आप छोटी कटिंग लगा दें, लीफ से प्रोपोगेट कर दें, दोनों तरीक़ों से हो जाता है। और इसके फ्लावर्स जब खिलते हैं तो महीनों के हिसाब से रहते हैं, यानी अगर आज ये फ्लावर खिला है तो 3-4 महीने तो आराम से ये आपके गार्डन में टिका रहेगा। इनके जो फ्लावर्स हैं वो ख़राब नहीं होते। यहाँ पे भी आप चेक करें, जितने भी यहाँ पे मेरे प्लांट्स थे ये ख़ुद ब खुद यहाँ पे ग्रो हुए हैं, क्योंकि इनके जो मदर प्लांट्स थे वो मैंने यहाँ पे लगाए थे तो उनका लाइफ सर्कल पूरा हुआ, तो उसके बाद यहाँ पे अब इनकी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट हमारा जो प्लांट है वो बल्ब से ग्रो होने वाला प्लांट है। ये भी सेकुलेंट टाइप का ही प्लांट है, क्योंकि ज़ाहिर है बल्ब से जो ग्रो होने वाले प्लांट्स होते हैं वो भी सेम फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, अफ्रीकन होस्टा। और यहाँ पे आप देखिए कि इसकी जो ग्रोथ है वो छोटे से बल्ब्स मैंने थोड़े से यहाँ पे डाल दिए थे, ख़ुद ब खुद इनकी ग्रोथ हो जाती है। सर्दियों में थोड़ा सा ये रेस्टिंग टाइम में जाता है, इस टाइम पे इसके लीफ जो है वो ग्रीन नज़र आ रहे हैं, जबकि जब बाहर का मौसम होता है तो इसकी जो पत्ते हैं उनके ऊपर जो है वो डॉट्स आ जाते हैं और वो बहुत खूबसूरत लगता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे रेन लिलीज़ लगा दिए थे। येलो रेन लिली मैंने इस टिपिकल जो पूरी क्यारी है इसके अंदर लगाए थे और इन्हीं के अंदर से जब इसके सीड गिरते रहे तो यहाँ पे ख़ुद ब खुद इनकी ग्रोथ होती रही। जो सीड्स मैंने हार्वेस्ट किए थे रेन लिली के वो यहीं पे मैं डालती रही ताकि इसकी आगे जो ग्रोथ है वो ख़ुद ब खुद यहाँ पे चलती रहे। तो अब ढेरों के हिसाब से, हज़ारों के हिसाब से अगर मैं कहूँ कि बेबी प्लांट्स बने हुए हैं तो ये गलत नहीं होगा। मदर प्लांट्स भी यहीं पर मौजूद हैं और बेबी प्लांट्स भी जो सीड से मैंने ग्रो किए थे येलो रेन लिली के, वो भी इसी के अंदर जो है वो चल रहे हैं। तो आप देखिए कि बरकत वाली मेरी क्यारी है, छोटी सी क्यारी है, इतनी बड़ी क्यारी नहीं है, उसके बावजूद यहाँ पे आप देखिए कि कितने ढेर सारे जो है वो प्लांट्स इसके अंदर ग्रो कर रहे हैं। और एक दूसरे के साथ जो कम्बिनेशन हम प्लांट्स का कहते हैं ना, उस कम्बिनेशन में देखिए कि कितने ढेर प्लांट्स जो हैं। उस छोटी सी क्यारी में अगर मैं कहूँ कि तमाम प्लांट्स को काउंट करूँ तो 1000 के हिसाब से प्लांट होंगे, तो ये गलत नहीं होगा। इस तरह से आप भी अपना वेस्ट मटेरियल देखें, आपके इर्द गिर्द अगर मौजूद हैं कुछ इस तरह का वेस्ट मटेरियल, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा प्लांट्स होते हैं तो एक इस तरह की क्यारी बना दें, बरकत वाली क्यारी बना दें। मैं तो इसको बरकत वाली क्यारी कहूँगी, क्योंकि आप खुद देखिए कि अगर ये प्लांट्स हम लगाते तो कितने ढेर सारे हमें गमलों की ज़रूरत पड़ती, लेकिन इस छोटी सी क्यारी के अंदर ये सारे प्लांट्स, कोई एक भी प्लांट आपने देखा है कि जिसकी हालत जो है वो ख़राब हो या नाजुक हो या ग्रोथ मुतासर हो, सब के सब एक दूसरे के साथ मिल के इतने अच्छे तरीके से यहाँ पर अपनी ग्रोथ कर
कर रहे हैं और इनकी तकरीबन जो रिक्वायरमेंट है वो सेम है। तो मैं पानी जो है वो कभी 20-25 दिन के बाद एक दफ़ा इसके अंदर पानी दे देती हूँ। ये अंडर वाटरिंग को पसंद करते हैं लेकिन ओवर वाटरिंग को पसंद नहीं है। तो सेम नेचर के हैं तो इसलिए एक दूसरे को अच्छे से प्रोवाइड करते हैं, हेल्प भी प्रोवाइड करते हैं और एक दूसरे की ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो दूसरी क्यारी है उसके अंदर जो हार्डी प्लांट्स लगे हैं, ये अगेव है। अगेव की काफ़ी सारी वेराइटीज़ मेरे पास हैं और इसमें ये प्लेन ग्रीन वैरायटी है। इसके अंदर एक वेरीगेटेड वाली वैरायटी होती है इस टाइम पे, क्योंकि बारिशें नहीं हो रही तो इनके पत्तों के ऊपर खासी डस्ट जो है वो पड़ी हुई है। तो अगर आप ये है कि इसका ख्याल इस तरह से रखें कि इसके पानी का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि ये भी वो वैरायटी का प्लांट है कि जिसको बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग पसंद नहीं है। अब अगर मैं इसके ऊपर पानी का स्प्रे करूँ तो इसके अंदर फंगस लगने का डर होता है। नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है हार्डी प्लांट, डंकी ईयर प्लांट, ये भी क्लांचू फैमिली का प्लांट है और इसके भी किनारों के ऊपर, लीफ के किनारों के ऊपर जो है बेबी प्लांट्स बनते हैं और वहाँ से ख़ुद ब खुद इसकी ग्रोथ होती रहती है। कई दफ़ा तो इनकी बेबी प्लांट्स के ऊपर ख़ुद ब खुद जो है वो रूट्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट भी आपको मैं गेव की एक वैरायटी दिखा रही हूँ जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। यूका प्लांट भी यहाँ पे लगे हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पे मेरे जेट प्लांट भी लगे हुए हैं। सेम नेचर के प्लांट्स हैं तो बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं और आप यकीन करें मैंने कभी भी इनको किसी किस्म का कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया। जिस सॉइल के अंदर लगाए थे साल हो गए हैं वो उसी के अंदर जो है वो अपनी ग्रोथ कर रहे हैं। और आप माशाल्लाह से इनकी ग्रोथ देखें कि जो मेरे बहन भाई जॉब करते हैं और गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं तो ये सारे प्लांट्स आप लगा सकते हैं। आपका गार्डनिंग का शौक़ भी पूरा होता रहेगा और आप अच्छे तरीके से अपने जो काम जिस पे आप जॉब करते हैं उसको भी आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी फिडिस्टन कोई भी इसी के अंदर लगी हुई है, उसको भी आप लगा सकते हैं। जो हार्डियस्ट प्लांट हैं उनके अंदर इसका भी शुमार होता है। उसके अलावा कैक्टस की ये देखिए बेशुमार वैरायटीज़ यहाँ पे मेरे लगे हैं। छोटे प्लांट्स हैं, बड़े प्लांट्स हैं। ये देखिए ये फिडिस्टन कोई की वैरायटी है क्लांचू फैमिली की और इसको भी आप लगा सकते हैं। ये हमारी कट लीफ वाली क्लांचू वैरायटी की प्लांट है, इसको भी आप लगा सकते हैं। इसके अंदर येलो कलर्स के खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं। कुछ टाइम तक इसके ऊपर भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे मेरा पीनट कैक्टस लगा हुआ है, इसकी भी माशाल्लाह से अच्छी ग्रोथ हो रही है। उसके अलावा यहाँ पे एक मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया था जिम्नोक्लेजियम, उसका भी ये देखिए ये वाला खूबसूरत मैरून कलर का जो आप देख रहे हैं ये ग्राफ्टेड प्लांट है। ये भी मैंने पिछले साल परचेज़ किया था, इसको भी आप लगा सकते हैं। कैक्टस तो माशाल्लाह से आप देखिए कि बेशुमार मेरा लगा हुआ है। प्लेन अगेव लगा हुआ है, यूका प्लांट लगे हुए हैं। तो ये सारे क्योंकि सेम नेचर के प्लांट हैं तो ये अच्छे तरीके से अपनी ग्रोथ जो है वो इसी एक छोटी सी जगह पे कर रहे हैं। ये जो मेरा प्लांट है अगेव का ये बग़ैर सॉइल के मैंने यहाँ पे सिर्फ रखा हुआ है। मैं देखती हूँ कि कब तक ये चलता है। तकरीबन 7-8 महीने हो गए हैं, ये अभी तक अच्छे से चल रहा है। नेक्स्ट जो है हमारा एक और अगेव की वैरायटी है। ये अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले मैंने ऐड किया है। इसकी वेरीगेशन बहुत खूबसूरत है। इसकी जो येलो एजेस हैं वो इसको एक खूबसूरत लुक देते हैं। वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।